सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आज डिस्कस जो करेंगे वो होगा सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ठीक, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्शंस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक्स को देखेंगे, किस तरह से हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो उसमें जो आज जो डिस्कस करेंगे वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक, तो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस नेम रिएक्शंस में पहला आज डिस्कस करेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये स्पेशली बीएससी 4 सेमेस्टर वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 6 सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए नाउ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। So this is an important reaction for the synthesis of alpha beta unsaturated ester। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? For the synthesis of alpha beta unsaturated esters and acids। ठीक, this reaction takes place between alpha bromo esters, generally halo ester, but उसमें generally हम क्या लेते हैं? ब्रोमो ester with carbonyl compound, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक, तो ये रिएक्शन जनरली किसके बीच में होता है? अल्फा ब्रोमो एस्टर्स विद एल्डिहाइड और कीटोन्स, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक क्या हमें चाहिए? द रिएक्शन इज बिलीव टू इन्वॉल्व इंटरमीडिएट आर्गेनो जिंक कंपाउंड। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? आर्गेनो जिंक कंपाउंड विच जनरेट्स ए न्यूक्लियोफाइल to undergo nucleophilic addition to carbonyl compound followed by acid treatment to give beta hydroxy ester। एक इसका प्रोडक्ट क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा मतलब बीटा वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप आएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। नाउ दिस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स डिहाइड्रेट्स readily to alpha beta unsaturated ester and then on further hydrolysis ये हमें क्या दे देगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो ये जो बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होता है ये डिहाइड्रेट हो जाता है, रिएजेंट्स को गर्म करते हैं तो वाटर निकाल देगा, तो हम ये बना देगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स। और फर्दर अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर्स हमको क्या मिल जाएगा? एसिड। ठीक है, द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एडिंग फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन टू एक्टिवेट जिंक। तो जिंक को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम कुछ आयोडीन का क्रिस्टल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स एंड एसिड्स। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम याद रखें, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की पहचान आइडेंटिटी क्या होगी? तो ये किसके बीच में आएगा? अल्फा ब्रोमो एस्टर विद कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? आर्गेनो जिंक कंपाउंड होता है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड देन फर्दर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड में। जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जिसको जो इजिली डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक, तो जब डिहाइड्रेशन होगा तब क्या बना देगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर एंड देन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वहां से हमको मिल जाएगा अनसेचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड कहाँ में आएगा? अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड हमको दे देगा और इसमें कुछ हम आयोडीन डाल देते हैं, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन टू एक्टिवेट जिंक। तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप का आएगा, व्हाट डू मीन बाय रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन या डिस्कस रिफॉर्मेट की रिएक्शंस एंड इट्स मैकेनिज्म। तो हमें ये पॉइंट वाइज लिख देना है। चलिए अब इसके जनरल रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए जनरल रिएक्शन यहाँ में ये है। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर्स, अल्फा मतलब ये कार्बन पे हमारा ब्रोमीन आ गया, CH2CO C2H5 दैट इज इथाइल ब्रोमो एसीटेट। कोई कीटोन और एल्डिहाइड, तो जनरली यहाँ लिख दिया RCOR। ठीक, R क्या हो सकता है? कोई भी एक कार्बन, दो कार्बन या इवन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होने से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। जिंक, जिंक के साथ यदि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और यहाँ से Br निकलेगा, जिंक के पास जाएगा, फिर ZnBr आके यहाँ में ऐड हो जाएगा और ये CH2 यहाँ में आ जाएगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे ये फिर हाइड्रोजन यहाँ में आ जाएगा तो ये बना देगा OH। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक, तो अगर हम कीटोन की जगह पे एल्डिहाइड लेते हैं, तो देखिए एल्डिहाइड का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O
मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, आर यहाँ में क्या आएगा हाइड्रोजन, प्लस यहाँ में कोई भी मान लेते हैं, बीटा पे ब्रोमीन आ गया, CH2 COO C2H5, ठीक, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, और देन सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो सीधा सीधा एक लाइन में अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो आर तो अपनी जगह पे रहेगा ही, सी अपनी जगह पे रहेगा, एच ये जो डबल बॉन्ड है बस वहां में क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद जो जैसे है वैसे आप यहाँ से इसको चिपका दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। और अब अगर हम इसको यहाँ से गर्म कर दें तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, सेट जॉब फ्लोल, ठीक, तो डबल बॉन्ड काम आएगा अल्फा और बीटा, तो ये क्या बना देगा R CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। और अगर इसकी हम हाइड्रोसिस करा दें फर्दर तब हमें क्या दे देगा एसिड बना देगा। एस्टर्स की हाइड्रोसिस कराते हैं तो यहाँ से बन जाएगा CH2COOH, ठीक है, तो अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस मेन प्रोडक्ट इसका होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और इसकी यहाँ से फर्दर दो रिएक्शन करा सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन करा देंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर, और सिंपली हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बना देगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। मैंने यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एसिड बना देगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बना देगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे ये है। अब आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है CH3, चलिए इसको समझने के लिए ऐसे लिखता हूँ CO, और यहाँ में क्या है CH3 प्लस ब्रोमो CH2 COO C2H5। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा जिंक बेंजीन, तो बोलिए क्या बनाएंगे, चलिए जो जैसे वैसे रखिए, इससे जुड़ जाएगा एक्चुअली OZNBr, यहाँ में पहले से क्या था CH3, और ये वाला CH2 जो होगा यहाँ में आ जाएगा COO C2H5, ठीक, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में OZNBr आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हाइड्रोलिसिस कराना है, तो ये जो यहाँ लिखा है H2O, सेकेंड स्टेप H2OH प्लस, तो हाइड्रोलिसिस कराने से क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ में आ जाएगा OH, ठीक, ये अपनी जगह पे CH3, और फिर यहाँ पे क्या था CH2C, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये फाइनली प्रोडक्ट, ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्लियर। अब यहाँ से आपको दो और रिएक्शन पूछ सकता है कि अगर इसको गर्म कर दें, जैसे सपोज अगर हम इसको हीट कर दें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पड़ा था, सेट जॉब फ्लूइड यहाँ से कि यहाँ से, तो हमें उस कार्बन से निकालना है, हाइड्रोजन उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, तब ये क्या बना देता है अल्फा बीटा, यहाँ का OH निकल जाएगा और यहाँ का H निकल जाएगा, इसके पास आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ का CH और देन C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक, ये। और अगर इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फिर यहाँ पे एसिड आ जाएगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दे तब हमको दे देगा एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक, क्लियर। चलिए इसका लिख दीजिए। अब यहाँ में एल्डिहाइड दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, तो C6H5, देखिए एक लाइन में अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड जो है ना ये वाला, चलिए ऐसे लिखते हैं CH प्लस Br CH2 COO C2H5, एक लाइन में अगर प्रोडक्ट लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड हो वहां में OH लगा दीजिए, बाकी को एज इट इज जोड़ दीजिए, काम खत्म,
ये एक लाइन में आपको प्रोडक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर गर्म करेगा तो अलग बात है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफॉर्मेट्स की बात करेंगे तो यहाँ तक आएगा बीटा हाइड्रोक्सी, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ C2H5। ठीक, दोनों स्टेप में लिखेंगे जैसे पीछे लिखा था, तो ओ जेड एन बी आर करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लिख दीजिए। चलिए क्या बोला, जहाँ में डबल बॉन्ड है यहाँ से फाइनली, चलिए अब की बार दोनों स्टेप लिख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, C6H5 CO ZnBr, यहाँ में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद आ गया CH CO C2H5, यहाँ में आ जाएगा CH3, और देन जब इसकी हाइड्रोसिस कर देंगे ये बन जाएगा C6H5C, यहाँ में आ जाएगा OH HCH COO C2H5, इसके नीचे CH3। अब यहाँ से फर्दर आपको दो रिएक्शन और पूछ सकता है, गर्म कर दीजिए डिहाइड्रेशन हो जाएगा, देन हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो एस्टर की जगह एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि बस इसको यहाँ से हटा देना है, और ये जो C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली CHO लिखा है लेकिन यहाँ में क्या होता है कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ में जो जैसे था वैसे रहने दीजिए, यहाँ वाला आगे यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा COH आ जाएगा, बाकी जो जैसे था वैसे हमें लगा देना है। ठीक है, चलिए इसका लिख के देखिए, और इसका डायरेक्टली एक लाइन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक लाइन में लिखेंगे तो CH3C, यहाँ में क्या है डबल बॉन्ड OH प्लस Br, ये था ना CH3CO C2H5। तो यहाँ से क्या करना है, ब्रोमीन को हटा देना है, और ये जो डबल बॉन्ड है उसके पास एक हाइड्रोजन लगा देना है, तो लगा दीजिए। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर लिखे एक ही लाइन में तो ये आ जाएगा यहाँ पे OH H, फिर इससे C, एक C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ भी आ जाएगा CH3, यहाँ भी आ जाएगा CH3। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्ट आप लिख के देखिए क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा, बस ब्रोमीन हटा देना है, जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसकी जगह पे हमें क्या लगा देना है OH। ठीक, तो एक लाइन में आप इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा C6H5C, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बोनिल का वहाँ में OH आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देना, बाकी जो जैसे था वैसे लगा देना है C2H5, यहाँ भी क्या जाएगा CH3 ये इसका फाइनल प्रोडक्ट एक लाइन में हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके मैकेनिज्म, नाउ इसमें 3 मेन स्टेप्स यहाँ पे, तो इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये इसका इंटरमीडिएट था, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे Br CH2 COO C2H5, इसका नाम क्या था इथाइल ब्रोमो एसीटेट। ठीक, यहाँ में हम क्या लेते हैं प्लस जिंक, यहाँ में क्या लिया था बेंजीन। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बनेगा यहाँ पे ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिंक मतलब ये कि डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, जैसे ऑर्गेनो मेटेलिक पढ़ते हैं ना कि कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल, तो ये बन जाएगा। इसके ऊपर जनरली नेगेटिव आता है और ये जिंक मेटल है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
C00C2H5। ठीक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। देखिए ये स्टेबल होता है क्योंकि हमें रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है कि दिस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जनरेट एक कार्बन आयन। तो इसका काम होता है टू जनरेट एक कार्बन आयन। एक कार्बन आयन जनरेट करेगा। कहाँ से जनरेट करेगा? तो ये जिंक बी आर यहाँ से अगर हटा दें तो ये बन जाएगा CH2 के पावर नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस C2H5। इसके अंदर क्या है? रेजोनेंस है। ठीक है, क्यों कैसे आएगा? देखिए ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज। बाकी हो गया OC2H5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये बन गया। नाउ दिस यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा अगर लिखना चाहें तो BrZn प्लस। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि दिस न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है मतलब एल्डिहाइड और कीटोन है वहां में जाके ये अटैक करेगा। ठीक, ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या लिया था? एल्डिहाइड या कीटोन, आपकी इच्छा, आप कोई भी ले लीजिए। चलिए मैं जैसे मैं ये ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ले लेते हैं CH3। उल्टा लिख सकते हैं इसको, एक्चुअली कार्बन पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ भी CH3। ठीक, C पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन को बाद में लिखेंगे। चलिए अब इसमें अटैक करेगा ये जो न्यूक्लियोफाइल मतलब ये वाला CH2 नेगेटिव इसके ऊपर था कार्बन आयन जिसको आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O C2H5, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, और इसमें क्या था? Zn Br भी है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है। तो चलिए इसको मैं एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए था BrZn प्लस। तो ये जाके अटैक करेगा। देखिए अब अटैक करेगा तो यहाँ में क्या बन जाएगा? इसके पास CH3 पहले से है, CH3 पहले से है, नो डाउट ये ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। इसलिए इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? एक्चुअली OZn Br, और इस कार्बन के पास क्या आएगा? आप ये वाला पोर्शन आ जाएगा CH2 COO C2H5। बाकी जो जैसे है वैसे हमें यहाँ पे लिख देना है। CH3 था तो CH3, C6H5 है तो C6H5, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन। और अब जब इसकी हाइड्रोसिस कराएंगे तो अब ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ में क्या आ जाएगा? कार्बन के पास आ जाएगा OH। ठीक, बाकी को हमें एज इट इज ऐड कर देना है, बाकी जो जैसे थे वैसे हमें चिपका देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी आइसोवैलेरेट। ठीक, और थर्ड स्टेप में आपका यहाँ से वही है क्या कर, अब इसको अगर हम गर्म कर देंगे तो ये गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये रेडली जल्दी आपको मतलब डिहाइड्रेशन के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये OH देगा और हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे? हम सर्जॉफ रूल यहाँ से लेंगे, CH2 वाले से लेंगे, तो यहाँ में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये बना देगा डबल बॉन्ड, तो बना दीजिए। तो इस कार्बन के पास है CH3C, देखिए यहाँ का OH निकल गया और यहाँ का H निकल गया। CH3 पहले से है तो चिपका दिया, यहाँ में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ में बचेगा एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O C2H5। चलिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स। और अगर फर्दर इसकी आप हाइड्रोसिस करा देंगे तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो एसिड को हाइड्रोसिस कराने पे एस्टर बन जाता है और अल्कोहल। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये बना देगा।
ठीक, Zn के साथ, और ये कार्बन आयन जनरेट करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक एडिशन करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये स्टेबलाइज हो जाता है वाया रेजोनेंस। ऐड कर देना है, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ZnPr हटा दीजिए, वहां में हाइड्रोजन लाके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। देखिए फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड Br CH2CO Zn, ये बन गया। ठीक, इसके बाद ये क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया Zn आर्गेनो जिंक कंपाउंड। नाउ दिस आर्गेनो जिंक कंपाउंड जनरेट्स ए कार्बन आयन दैट इज न्यूक्लियोफाइल दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज एज शोन बिलो। ये बन गया, ये ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, नेगेटिव हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ में आ गया, तो डबल बॉन्ड हो गया, CO नेगेटिव हो गया। ठीक, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए आसानी से हमें कार्बन आयन के फॉर्म में अवेलेबल होगा। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसका मेन प्रोडक्ट क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ZnBr कार्बन के पास ये CH2 आएगा, और जिंक प्लस है तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है, Zn आ गया, और ये CH2 नेगेटिव वाला चला गया कार्बन के पास। हाइड्रोलिसिस करा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में जनरली हम क्या लेते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस वाला कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये OH वाला माइनस कहाँ जाएगा, जिंक के पास। ठीक, तो ये हमारा बन गया फाइनली अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेप में डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। देखिए हीट गर्म कर देंगे, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर निकल गया, तो यहाँ में आ गया अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ गया। और अब इसके अगर आप फर्दर एनालिसिस करेंगे तब हमको ये एसिड दे देगा, तो एस्टर की जगह पे एसिड आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा, COOH, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, और यहाँ से OH, तो इथेनॉल निकल जाएगा, और यहाँ पे COH आके फाइनली बन जाएगा, तो हमको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म थी पूरे रिएक्शन की, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो या तो हमको डायरेक्टली रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, इसकी मैकेनिज्म लिखो, आप पेपर देखिए, क्वेश्चन आते रहता है, क्लेंजन कंडेंसेशन, एल्डोहल कंडेंसेशन, ठीक है, कैनिजारो, हाफमान ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कुछ बेंजोइन कंडेंसेशन, ऐसे नेम रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन, तो ये कुछ ऐसे नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स के, एसिड के, जो आपको रेगुलरली क्वेश्चन हमसे पूछते रहता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका BSc लेवल का है। ठीक है, तो इसलिए हम पर डे एक एक कोशिश करेंगे कि एक एक रिएक्शंस को यहाँ में उसको देखेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट उसका कैसे प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, हो जाएगा मैकेनिज्म, एंड देन उसका शॉर्ट नोट्स टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन से हमने जनरल रिएक्शन पहले लिख दिया, इसको फॉलो करिए, बस कितने कार्बन है चिपकाते जाना है, R की जगह पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, बेंजीन रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक, बट सिर्फ मेमोराइज करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, या तो नाम देके पूछेगा या तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे कहेगा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, तो हमें पता है कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, बस यहाँ से पॉइंट वाइज लिख देना है, 1-2 एग्जाम्पल लिखना है, देन मैकेनिज्म। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।